अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे बीएस साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम से मुताल्लिक। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, बीएस साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम में एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, पाकिस्तान में कितनी और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बीएस साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम ऑफर करती हैं और ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान में कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो इस सब की तफसील आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। साइबर सिक्योरिटी रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स, डेटा and digital information from unauthorized access, misuse, damage, disruption or theft। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं तो उसके साथ ही कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डिजिटल इंफॉर्मेशन को काफ़ी ज़्यादा खतरात भी लाहक होते हैं और ऐसे केस में डेटा और इंफॉर्मेशन के मिसयूज़ और डैमेज से बचाव के लिए साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पेश आती है। और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट वो तमाम मेजर्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा पॉलिसीज़ डेवलप की जाती हैं और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है ताकि ये तमाम जो डिजिटल एसेट है और इसके अंदर जितनी भी डेटा इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है तो उसको सेफ रखा जा सके और किसी भी किस्म के साइबर थ्रेट से इसे बचाया जा सके। एंड प्रोफेशनल्स in this field play a crucial role in protecting digital assets, maintaining the integrity of systems and ensuring the confidentiality of sensitive information। और बीएस साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम कंप्यूटर साइंसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड का एक रिलेटिवली नया प्रोग्राम है। पिछले कुछ ही सालों में पाकिस्तान में बीएस साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम बहुत तेजी से ऊपर आया है और इस वक्त पाकिस्तान में 50 से ज्यादा ऐसी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं जहां बीएस साइबर सिक्योरिटी का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। और कंप्यूटर साइंसेज और आईटी की फील्ड में दिलचस्पी रखने वाले स्टूडेंट्स बीएस साइबर सिक्योरिटी को भी कंसिडर कर सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान भर में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी तो इनमें नंबर 1 ये कि आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट, इसके अलावा पेनिट्रेशन टेस्टर यानी एथिकल हैकर, फॉरेंसिक कंप्यूटर एनालिस्ट, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, आईटी सिक्योरिटी कंसल्टेंट, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, वल्नरेबिलिटी असेसर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। इसके अलावा आपके लिए गवर्नमेंट और डिफेंस में जॉब्स अवेलेबल होती हैं। आप टीचिंग लाइन में आ सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी लेवल पर लेक्चरर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं और इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब अवेल करने के केस में आपको 17 स्केल की जॉब ऑफर की जाती है और पाकिस्तान भर में इसकी मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और इसके अलावा आप आउट ऑफ कंट्री भी मुख्तलिफ किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं। ओवरऑल बीएस साइबर सिक्योरिटी एक वैल्यूएबल डिग्री प्रोग्राम है और आने वाले दौर में इसमें फर्दर भी डेवलपमेंट्स होंगी और वक्त के गुजरने के साथ साथ बीएस साइबर सिक्योरिटी का स्कोप बढ़ता जाएगा। इस बार बीएस साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम से मुतालिक आपको बताएं कि ये 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होता है और इसमें एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी या आईसीएस कम अज कम 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो। एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं और एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन अक्रेडिटेशन काउंसिल की तरफ से अलाउ कर दिया गया है कि वो किसी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं जो कि कंप्यूटर साइंसेज और आईटी की फील्ड से बिलोंग करता हो। और एनसीईएसी की परमिशन के बाद अब एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स एड मैथ के बगैर ही बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। बीएस साइबर सिक्योरिटी की रेलेवेंट काउंसिल है नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन अक्रेडिटेशन काउंसिल और इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई भी सेंट्रलाइज्ड एंट्री टेस्ट मैंडेटरी नहीं होता है। ताहम यूनिवर्सिटी की अपनी चॉइस है कि वो इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए चाहे तो खुद का एंट्री टेस्ट कंडक्ट कर लें या कोई दूसरा एंट्री टेस्ट मैंडेटरी करार दे दें या विदाउट एंट्री टेस्ट एडमिशन ऑफर करें। वैसे पाकिस्तान में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज किसी भी एंट्री टेस्ट के बगैर कैंडिडेट्स को बीएस साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम में एडमिशन देती हैं। इस बार पाकिस्तान की उन तमाम यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन शेयर करें जो बीएस साइबर सिक्योरिटी का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम ऑफर करती हैं। तो पूरे पाकिस्तान में टोटल 55 यूनिवर्सिटीज हैं जो बीएस साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम ऑफर करती हैं और इनमें से 21 यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट सेक्टर की जबकि रिमेनिंग 34 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सेक्टर की हैं। और यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि साइबर सिक्योरिटी से मिलता जुलता एक प्रोग्राम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी होता है जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की तरफ से ऑफर किया जाता है। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी काफी हद तक मिलती जुलती टर्म्स हैं और इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन की जाती है चाहे वो किसी भी मीडियम या किसी भी फॉर्म के थ्रू ट्रांसमिट की जा रही हो। यानी इसमें फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक और नॉन डिजिटल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन भी शामिल होती है। जबकि साइबर सिक्योरिटी का टोटल फोकस सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इंफॉर्मेशन और सिस्टम्स के ऊपर होता है। और पाकिस्तान भर में सिर्फ 5-6 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का प्रोग्राम ऑफर करती हैं जबकि बाकी तमाम यूनिवर्सिटी सिर्फ बीएस साइबर सिक्योरिटी के टाइटल से ही प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। और यहाँ इन तमाम यूनिवर्सिटीज को प्रोविंस और
सेक्टर वाइज अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले अगर पंजाब की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को देखें तो टॉप ऑफ द लिस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रावलपिंडी कैंपस है और नस्ट रावलपिंडी में बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का प्रोग्राम ऑफर होता है और यहाँ एडमिशन के लिए नस्ट का अपना एंट्री टेस्ट मैंडेटरी होता है। इसके बाद कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और यहाँ एडमिशन के लिए एनटीएस नेट का टेस्ट रिक्वायर किया जाता है। एयर यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद, कामरा, मुल्तान और खारिया कैंपस, यहाँ बीएस साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम ऑफर होता है और एडमिशन के लिए एयर यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट रिक्वायर किया जाता है। इसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में भी एनयूटेक का खुद का एंट्री टेस्ट लिया जाता है। दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर, लियाकतपुर और अहमदपुर ईस्ट कैंपस में बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। इसके बाद ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी, रहीम यार खान, इमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान और एनएफसी इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में बीएस साइबर सिक्योरिटी की डिग्री ऑफर की जाती है। इस तरह पंजाब की टोटल ये 15 सरकारी यूनिवर्सिटीज बनती हैं। इसके बाद केपीके में सिर्फ 2 गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में ये प्रोग्राम ऑफर होता है, जिनमें शामिल है पीएफ इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी हरिपुर और गोमल यूनिवर्सिटी का टांग कैंपस। और इसके बाद सिंध की बात करें तो दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी कराची और कायदे अवाम यूनिवर्सिटी नवाबशाह में बीएस साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम ऑफर होता है। तो इस तरह ये टोटल 21 गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं जो बीएस साइबर सिक्योरिटी की डिग्री ऑफर करती हैं। और ख्याल रहे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो ये प्रोग्राम ऑफर करती हो, ना सरकारी और ना ही प्राइवेट सेक्टर की। इसके बाद पंजाब की प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज को देखें तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज यानी फास्ट यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद कैंपस, यहाँ बीएस साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है और एडमिशन के लिए फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट लिया जाता है। इसके अलावा एनटीएस नेट की बेसिस पर भी दाखिला मिल जाता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यानी यूएमटी लाहौर, शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद कैंपस। इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया लाहौर, लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह, हाईटेक यूनिवर्सिटी टैक्सिला, मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, माई यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, सर सैयद केस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन इस्लामाबाद, नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स यानी एनसीबीए एंड ई का लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यार खान कैंपस और स्वीडिश ग्रुप ऑफ कॉलेज रहीम यार खान। इसके बाद केपीके में सिर्फ एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, दैट इज गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सवाबी। और सिंध की बात करें तो फास्ट का कराची कैंपस, जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची, सुहेल यूनिवर्सिटी कराची, हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची, इकरा यूनिवर्सिटी कराची, सर सैयद यूनिवर्सिटी कराची, डीएचए सुफा यूनिवर्सिटी कराची, यूआईटी यूनिवर्सिटी, इल्मा यूनिवर्सिटी और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी कराची।